फनकारों के लिए कुछ लोग ये हाल हम बनवा दे, सब फनकार बैठे आपके सामने और आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे, सब हमारे लिए एक बड़ी बात। चाहने वाले सब जो पठान है, जो अफगानी है, सब आप जानते हो सारी चीज़ें, तो बहुत विजुअल देते हैं मुझे। Islam में चला है। लोगों ने कहा कि कौन ये हो नहीं सकता कि 7 मामले में 10 मामले आ जाए, तो फिर मैंने आपकी वीडियो शेयर बचपन में मेरा आइटम था, 35-40 साल पहले मेरे सामने काफी उस्ताद लोग बैठे, उस्ताद साहब, तो मैं रुक बजाता उसमें जब्तार के था, हैरान मुझे कैसे कोशिश करें तो सब कुछ अल्लाह से सीखा हो, तालीम ली हो तो हो जाता है, बगैर तालीम के नहीं। उस्ताद से इम्पॉसिबल चीज़ करेगा तो ये बात है। मुझे बाकी दूसरी बातें हैं वो कुछ और है। वो अगर कोई ऐसे मैसेज देना हो तो कोई कॉन्फ्रेंस हो तो वहाँ सारे लोग बैठे हों, मैं कोई सॉरी गॉड, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट का पहले वो सबसे मोहब्बत करता है, पूरी दुनिया उसको मोहब्बत करते हैं, वो पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी होता है, वो एक आदमी एक कौम की प्रॉपर्टी नहीं होता। हमारे लिए अब सब लोग अजीज हैं, हमें मोहब्बत की जाए। हम बिल्कुल दुआ करें, इसमें इस शक की बात नहीं कि हमारे भाई हैं नहीं है, वो 100% है, पहले से उनको नए भाई के बगैर नहीं होगा। नए बजी की कौम हमारे मिली है, हमारे भाई बन गए, नए मुसलमान हुए, ये बात तो ऐसी नहीं है। ये शुरू से खानदानी तौर पे ये इनका भी वही मजहब है, वही चीज़ है, इस्लाम से तो कोई फर्क नहीं है। तो कंट्री अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फन के लिए कुछ हमारा फन जो है वो मोहब्बत और पीस सिखाता है, प्यार का मैसेज। फन में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वो मोहब्बत है। मैंने मुझे पता नहीं क्या होता मैं अपने तबले में मैंने फनकार जो होता है अपनी जगह जो फंसा रहता है, अपनी फन की उलझनों में फंसा रहता है। कोई गाता है तो वो अपने रागों में पड़ा हुआ है, कोई लय के पीछे पड़ा हुआ है, कोई सुर के पीछे पड़ा हुआ है। ये इतनी मुश्किल और इतनी बारीक चीजें हैं कि इसी जिंदगी में इसी से नहीं निकलता, उसको पॉलिटिक्स से क्या करना। लेकिन इसमें एक बात है, आप अपने राग में फंसे हो और दूसरा तलवार लाके आपका सर काटता है, ये अलग बात है ना। जब तो ये चाहते हैं कि अमन के लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, आर्टिस्ट जहाँ पर भी होता है, जहाँ पर हिंदू एक वो अमन का मैसेज देता है। हाँ, वो अमन का है। आर्टिस्ट जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि आर्टिस्ट का दूसरा नाम ही अमन है, उसका आर्ट ही अमन है। दुनिया में जो कल्चर मिनिस्ट्रियाँ बनती हैं वो ब्रिज का काम करती हैं। एक मुल्क दूसरे मुल्क से जब कल्चर पे बात करता है तो कहते हैं आपके आर्टिस्ट हमारे यहाँ आएंगे, वो म्यूजिक करेंगे, यहाँ के वहाँ जाएंगे, दोनों आपस में कल्चर शेयर करते हैं। तो वो जब शेयर करते हैं तो एक दूसरे को बहुत अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करने के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत होते हैं। जब वो मजबूत होते हैं तो दोनों एक ब्रिज का काम करते हैं, तो उससे उन मुल्कों से मोहब्बत पैदा होती है। इसलिए ये मोहब्बत करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है।
इसमें कोई फनकार अगर कोई पॉलिटिशियन है या सियासत की बातें करता है, वो फनकार नहीं है। फनकार का क्या मतलब है? हाँ, वो कोशिश यही करता है कि बस जुड़ा रहे, जुड़े रहना चाहिए, अलग ही नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं अभी आप अपने दादा को पेश करो, फिर दादा आपको साथ दीजिए। जी जी, जैसे जैसे आप मुनासिब समझ रहे हैं। हम तो ये कहते कि हमारे दादा जो है ना आपके लिए पेश करेंगे। सही है, कुछ आप शागिर्दी करवा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़े का होना बहुत अच्छी बात। ये तो नेक थिंकिंग है, इस तरह की ख्यालात तो हमारे अपने को यही है। तो दादा होते हैं। सर जी, उसके हाथ हमने रखा है, इतना बनाया है, 25 साल इस कुर्सी का है, अपना दिल देकर बहुत कुछ हुए, जैसे बड़े उस्ताद को ये हमारा एक नजर है आप बहुत, क्योंकि अफगानिस्तान में तो सब बुजुर्गों ये सब जो बड़ापन होता है, कोई उस्ताद जब किसी अपने स्टूडेंट को या अपने भाटी बेटे को किसी दूसरे का शागिर्द करवाता है, तो सबसे पहले वो ईमानदार है। दूसरी बात है कि उसका दिल बड़ा है। तीसरा, वो बाप बनकर अपने शागिर्द को और आगे दिखना चाहता है। जब वो शागिर्द करवाता है, बड़ापन करता है कि और तरक्की करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस्तादी से अलग हो जाता है, उसका और मुकाम बन जाता है। और उस बच्चे को हमेशा अपने पहले उस्ताद की उसी तरह ही इज्जत करनी चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा करनी चाहिए जिस तरह से वो पहले करता है। सभी के उस्ताद जी मकसद से नजर तबला सुनेंगे फिर एक शर्त वही फिर डिसाइड करते क्या मुझे बहुत खुशी है कि मुझे साथ साथ हमारे बुजुर्ग हैं और अच्छे लोग हैं, हमारे दिल में इनके लिए बहुत एहतराम और इज्जत है, और इनको बुलाया हमारे साथ बाबरकत और इज्जत की बात इंडिया में कैसे होती है ये जरा बताएं। जी बिल्कुल मैं ऐसी जगह पर बैठो ये मेरे साथ
अब तो शानों का शान खान साहब शुरू करें। माशाल्लाह खान साहब की भी माशाल्लाह ये भी खान सामने आइए आपको खड़े जी हाँ मैं कुछ बोलूँगा आपने बोलना है हम तो आपकी सुनने के लिए यहाँ से आपकी इजाजत से बच्चे जरा पीछे आ शराज आगे आ जाओ कमर के उस्ताद का प्रिजन सब बात दिखाए आप सबकी इजाज़त से शुरू करते हैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम बैठ जाए थोड़ी सी खामोशी और जिस मौके का जिस रस्म का हमें इंतज़ार था वो शुरू होने वाली है तो बड़ी ही खुशी की बात है और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि KPK में जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे लफ्ज़ छोटे हैं, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और इनका नाम इनका काम पूरी दुनिया बचा बचा जानता है और इसी वजह से इनका मकाम रब ने बनाया हुआ और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है। और सोहराब जो है सोहराब नज़ीर जो कि इनकी शागिर्दी में अपने आप को लतीफ़ तो इनकी शागिर्दी में अपने आप को उन्होंने पेश किया है। ये इसका जो है वो इसका फ़ख्र है कि ये ऐसे उस्ताद के शागिर्द होने जा रहे हैं जिनको लोग चाहते हैं कि हम इनकी शागिर्दी में आए। सो मैं चाहता हूँ कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, ये बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हम एक बार इनको और इनके साहबजादे जो अबद अली तारी हैं, हम उस्ताद अब्दुल तारिक खान साहब को, जिनका एक नाम और भी है उस्ताद मियाँ तारिक खान साहब, वेलकम करने के साथ। मैं तो अपने साथ उस्ताद लगते भी मुझे शर्म आती। मैंने कभी अपने नाम कभी ज़िंदगी में उस्ताद लिखा ही नहीं। ये आपका बड़ा काम है। ना मैं सॉरी बोल रहे, ना मैं मियाँ हूँ ना मैं बीवी हूँ। बिल्कुल सही बात है, ये आपका बड़ा काम है और इसी वजह से इसी वजह से आप लोगों के दिलों में राज करते हैं और खुदा आपको हमारे सरों पे सलामत रखे। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके यहाँ पर आने के लिए, आपका टाइम निकालने के लिए और आपके बेटे के लिए, आपके साहबजादे के लिए हम दुआ हैं कि मालिक आपको सलामत रखे। तो मैं साथ साथ और भी जो दोस्त हैं जो सारे यहाँ पर मौजूद हैं आज सोहराब की शागिर्दी में, उसके इस खुशी में, उसकी इस रस्म में, तो मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। आज उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाला। और साथ अभी पहले शुरू करेंगे रस्म माला, हार पहनाया जाएगा और साथ साथ हार पहनाया जाएगा और मैं साथ साथ नाम लूँगा। सो सोहराब से मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद तारिक खान साहब को आप माला पहनाएं। मैं उनका पहले
और अभी ज़रा ठहर जाए, ये गाना होगा, पहले ये हार बांधने, फिर वो पहनने सारे, फिर बांधते। तो अब मैं चाहूँगा कि उनके साहबजादे जो हमारा भी फ़ख्र हैं, आबद अली तारी, उनको भी ज़रा हार पहनाते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइम उनके साथ उनके बड़े ही होनहार शागिर्द, जो कि इस टाइम ना सिर्फ खुद तबला प्लेयर हैं, बल्कि उनके वसीला से बहुत से बच्चे, बहुत से लोग तबला सीख रहे हैं। और उस्ताद जी की जो, उस्ताद तारिक खान साहब की जो खुशबू है उनके हाथों में आती है। वो इस टाइम इस महफिल में आए हैं, वो बड़ी दूर से, वो भी सफ़र करके यहाँ पर आए हैं। तो मैं आज कहना चाहूँगा कि उस्ताद कमर बाबर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये भी उस्ताद हैं इस टाइम बड़े लोगों को, और बड़ी खुशी की बात है इस टाइम जो उनके एक और होनहार शागिर्द हैं, जो पिछले दिनों में उन्होंने बड़ा अच्छा उनके साथ नगमा प्ले किया, बड़ा अच्छा लय दी उनको, और वो उन्होंने खुशी के साथ उसके साथ तबला प्ले किया, और हमने बड़ी त्याइयों को, लगियों को, कायदे को एंजॉय किया। शहराज सोतरा, तो मैं चाहूँगा शहराज सोतरा का जो है वो एक बार माला अपनाएं, शुक्रिया। और क्योंकि KPK में हमारे फ़ख्र जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जो हमारे KPK में मैं अक्सर कहता हूँ कि क्लासिकल राग रंग फैलाने वाले, क्लासिकल की खुशबू फैलाने वाले, गली गली में राग मारवा, राग गोरी, राग सोनी, राग काफ़ी, राग दरबारी, अगर आज लोगों को इतनी ज़्यादा समझ आई है तो वो उस्ताद लाल खान साहब के साथ साहबजादे बाबा जी उस्ताद लाल खान साहब मौजूद हैं यहाँ पे। बड़े फख्र की बात है इस रस्म में, ये बड़ी बरकत की बात है सराब आपके लिए। और यहाँ पर जो है वो एक तबला प्लेयर और भी मौजूद हैं, जिन्होंने बड़े लोगों का रिज़्क लगाया, बड़े लोगों की उंगलियों में तबले को फिट किया, और अपने उस्ताद खलीफा अख्तर हुसैन से तालीम ली। तो मैं चाहूँगा उस्ताद सनम गुल क्योंकि रबाब जो है वो KPK का एक शान वाला एक साज है। तो रबाब में जो यहाँ पर एक मौजूद हैं, हमारे भाई भी हैं और अपने काम के उस्ताद भी हैं, लोगों को लुत्फ़ अंदोज़ कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा फैज़ खान साहब को भी जो है वो हाथ बनाया जाए, वो अपने काम में बड़े मेहनत से लगे हुए हैं। तो अभी जो है बाकी सारे ही बड़े काबिले तारीफ़ हैं। तो उस्ताद तारिक खान साहब के जो दो शागिर्द जो शराज और बिलावल हैं, जो उनके समझ लें कि उनके बड़े ही होनहार और बड़े खिदमत गुजार हैं। शराज उनको बड़ी मेहनत से यहाँ पर लेकर आया है। सो शराज को मैं चाहता हूँ कि शराज को जरा माला बना दें। और बिलावल जो मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, और उस्ताद तारिक खान साहब का होनहार शागिर्द भी है। तो बहुत शुक्रिया। बाकी रस्म साथ साथ अब होगी, अब गाना बंदी की रस्म। उस्ताद मोहतरम उस्ताद तारिक खान साहब मौजूद हैं, साथ साथ ये बात भी करेंगे और साथ रस्म भी जो है वो करेंगे। सो हम भरपूर तालियों के साथ उस्ताद तारिक खान शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आशिफ जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाकर जो इज्जत अफजाई की है मेरी और मोहब्बत बांटी है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये एक रस्म के लिए मैं आया हूँ, और इस रस्म को करने से पहले कुछ शहीदे के बारे में बताऊँगा। आपके पाशा नवाब साहब ने मेरे आने का
सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो शराज का है। इस बच्चे ने मेरी कुछ साल से जान खा गया और मोहब्बत करता है, बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा है शागिर्द है ये भी, और ये मजबूर करके मुझे मोहब्बत करके प्यार करके इस खिदमत में आया हूँ। जो भी ये शागिर्दी का जो रस्म है जो भी हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है और तो इनके लिए भी तो ऐसे लोगों को भी बोलना नहीं चाहिए, उनको वैसे ही इज्जत देनी चाहिए जैसे दूसरों को। सब कुछ आपका ही उस्ताद जी। आप नहीं बेटा, ये हमारे लिए कुछ फर्ज होते हैं, कई दफा इंसान भूल जाता तो उनको याद आएगा। उनका कोई कसूर नहीं, उनको जैसे बोला जाए बोल दिया, इसलिए मैं कहीं कभी कभी माइक ले लेता हूँ। मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ इतनी सारी बातों में, मगर कोशिश करता हूँ गलती ना हो, जो लोग इज्जत के लायक होते हैं। बाकी स्पेशल थैंक्स जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो उस्ताद नवाब अली खान साहब जो किसी तारीफ का मुहताज नहीं, और ये बड़े उस्ताद लाल खान साहब के साहबजादे हैं और ख़ुद भी बहुत कस्बी लोग हैं। और उन्होंने इस शहर में, इस पेशावर में बहुत सारे लोगों को सिखाया है। जो सिखाने वाले लोग होते हैं तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होते, वो उनका आर्ट जिंदा रहता है। ये खुशी कि उन्होंने सब लोगों को सिखाया है, इसके लिए मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों का जो म्यूज़िक चाहने वाले हैं उनको एजुकेट करते रहते हैं। बहुत बिग एंड जनाब गुल सनम गुल साहब, ये इनसे मेरा पहले तो तारुफ हुआ, इत्तेफाक की बात मुलाकात नहीं, मगर ये हमारे इसलिए अजीज़ है कि ये हमारे भाई हैं, उस्ताद भाई हैं, गुरु भाई हैं। उस्ताद खलीफा अख्तर जी हमारे उस्तादों के साहबजादे हैं, खलीफा थे और सबके ही खलीफा, पंजाब घराने के खलीफा थे। तो बड़ी उनसे हमें मोहब्बत भी थी और अकीदत भी थी। तो आज वो भी इनको मिलके मुझे बड़ी खुशी और याद आए हो, खुदा उनको ज्वार रहमत में जगह दे, और उन्होंने भी यहाँ बैठ के बड़ी तबलीग की खिदमत की है। तो खुदा उनको सलामत रखे इन लोगों को, कि उनका नाम रोशन करें। इनके लिए दुआ है कि उनका नाम जिंदा रखें। बाकी बात चल रही थी शागिर्दी उस्तादी की। ये जो शागिर्दी उस्तादी है, ये कई दफ़ा हमारे जो आम लोग हैं वो पूछते हैं कि ये करते क्या आप लोग? ये गड्ढा बांध देते हैं, कुछ फूल देते हैं, कुछ और ये रस्म की जाती है। हमारे कॉलेज में, स्कूल में तो कोई नहीं ऐसे करता। क्या वो टीचर नहीं है? कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है, कोई हिस्ट्री का टीचर है ना, उनकी इज्जत ऐसे नहीं करते। उनको जाके कहते हुए टीचर को सलाम करते हैं, उनको घुटनों में हाथ नहीं लगाते। क्या तकलीफ है हमें? सोचने की बात। जब हम किसी म्यूजिक के लोगों की इज्जत करते हैं तो बड़ी स्पेशल हो जाती है। आखिर क्यों? हम अपने उस्तादों को भी ऐसे ही मिलते थे, घुटनों को हाथ लगाते थे, बड़े स्पेशल तरीके से डरते थे उस्ताद जी आए। दूसरे दिन में 10 हमारी क्लास में लोग आते हैं, उनको हम ऐसे नहीं करते। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? दूसरे लोग भी यही समझते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये टीचर ही है ना, और क्या उस्ताद जी मास्टर जी है, तो मास्टर जी भी मास्टर जी है, इसकी आखिर इज्जत क्यों है? तो मैं वो बताने लगा ताकि लोगों को ये एजुकेट हो जाए। और ये गंडा मारने की जो रस्म है, इसको कैसे, क्या कहते हैं, इसका मकसद क्या है, उनका मतलब क्या है। जो टीचर होते हैं उनका एहतराम और इज्जत किसी भी वजह से कम नहीं है। वो नॉलेज देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं।
स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज तक हम उनसे पढ़ते हैं, उनसे इल्म हासिल करते हैं, मगर हम उस तरह से उसको मिलते जिस तरह टीचर को मिलते हैं, म्यूजिकल टीचर को मिलते हैं। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि ये मौसीकी का इल्म जो है ये आम इल्म नहीं है। मौसीकी का इल्म जो है वो आम नहीं है, ये ख़ास लोगों के लिए है और ख़ास ये सीखा जाता है। लोग इसको कई किताबों में ढूंढते हैं, ये किताबी इल्म नहीं है। किताब में पढ़ के मालूमात हो जाती है, किताब ये नहीं सिखाती कि तुम बेसुरे है या सुर में हो। अगर तुम किताब ये सिखाती है कि बेटा अपने सुर को ठीक करो, तुम तो बेसुरा गा रहे हो, ये किताब ही नहीं सिखाती। तुम लय में हो या बेताले हो, ये किताब नहीं सिखाती। उसमें जो लिखा जाता है कि इस रात को ऐसे कर लो, इसकी टांग ऐसे कर दिया, इसका तीव्र ऐसे कर दिया, मध्यम ऐसे कर दिया, तो ये हो गया। अच्छा हो गया, ठीक है, पता तो चल गया, होगा कैसे? आप ठीक बता रहे हैं, क्या बात जो शुरू की बात है। हाँ जी, वो पता चलना चाहिए। तो वो उस्ताद जो होता है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है। टीचर जो होता है वो किताब में पढ़ के, वो भी नॉलेज है। हमारे पास किताब है, मैट्रिक की किताब है, फर्स्ट ईयर की किताब है, पढ़ के हम एग्जाम देते, क्या जरूरत है प्रोफेसर रखने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं। उसके बाद वो पढ़ा के फिर समझाता है, फिर उसको समझने की जरूरत है। मगर ये किताब म्यूजिकी की सब पढ़ के भी कख नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चला। वहां तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, यहाँ समझ ही नहीं। तो सुर लगेगा तो समझ आएगी ना, लय को प्रैक्टिकल देखेगा तो। और मजे की बात है कि कागज में सुर तो लिखा गया, कागज तो साथ ही बुलाएगा ना, वो तो लिखा उसको देख सकते, पढ़ लो, जो मर्जी कर लो। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि किताब में इल्म है। ये इल्म जैसे रूहानियत है, इस इल्म से हासिल करने के लिए उस्ताद, सच्चा उस्ताद चाहिए, दूरम उस्ताद नहीं चाहिए जो सिखाए। उसमें ये गड्ढा बंधन इसलिए आता है कि जब वो सिखाता है तो उसको प्रैक्टिकल सिखाता है और वो बताता है कि तुम सुर में हो या नहीं हो। ये सारे नहीं सिखा सकते, उसने कई साल लगाए होते हैं, उसके पीछे कई साल लगे होते हैं। सीखा होता है, पहले तो अल्लाह उसको ट्यून करके भेजता है, उसको सुर की समझ होती है, लय की समझ होती है, फिर वो आके यहाँ अच्छे उस्ताद से सीखता है तो फिर उसकी समझ में आता है। फिर वो अपने बच्चों को उनको सिखाता है, समझाता है। तो उसकी इसलिए स्पेशल इज्जत है कि हमारे इल्म में, हमारे नॉलेज में, हमारे मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स है। मगर मजे की बात है, शायद मेरी बात पे हंसे आप, कि ये मैथमेटिक्स रिलेटेड जरूर है, ये इस मैथमेटिक्स से रिलेटेड जरूर है, मगर नहीं है। ये मालिक की मैथमेटिक्स है। मालिक की मैथमेटिक्स इसलिए है कि 16 मात्रे हैं या 8 मात्रे हैं। हम कहते हैं बच्चों को, इनके पास कैलकुलेटर भी है और दूसरी चीज़ें हैं, लैपटॉप भी है, सब कुछ है। हम कहते हैं भैया जरा ये 16 को ना 3 जगह सही डिवाइड कर दो, तकसीम करो। कोई है तुम्हारे सामने बात करवाए, परफेक्ट होगा? नहीं। अगर ये मैथमेटिक्स में परफेक्ट हो सकता तो मुझे बता दे, कोई बंदा मुझे बता दे, बहुत पढ़ा लिखा डबल में भी किया, मुझे बता। होता है हमारे सामने होता है और परफेक्ट होता है। हम सबसे 16 मात्रा में तिहाई लेते हैं, बच्चों को भी पता, अभी बच्चे भी आएंगे, इसका मैथमेटिक्स है। ये तकसीम परफेक्ट क्यों हो रहा है?
ये परफेक्शन से हो रहा है। हमारी दुनिया के मैथमेटिक्स से तो मिलता नहीं, पता चला रिलेटेड जरूर है मगर मिलता कोई नहीं। खुदा सिर्फ ही खुदा की तरफ से समझ में आता है, लैब उसके कर्म से समझ आता है। तो इसलिए म्यूजिक के उस्ताद की एहतराम और इज्जत जो है इसलिए ज्यादा की जाती है कि ये वो काम जानता है जो आम नहीं। एक तो ये बात, दूसरा ये गड्ढा। आजकल लोग दोस्त बना लेते हैं, लड़की फ्रेंड बन के घूमते रहे फिरते रहे, मगर उसकी माशरे में रिस्पेक्ट कोई ना हो, बेटे की होती ना बेटी की होती। कौन है? दोस्त है। अच्छा ठीक। इज्जत इज्जत किस वक्त होगी? जब शादी हो जाए सब बोलेंगे भाभी जी बहन जी है जी, उसका एहतराम हो जाएगा। हर बंदा इज्जत की नकल, ऐसा ही है ना। तो वो रस्म करने से जब उसका निकाह हो जाएगा तो उसका मकाम सब एहतराम करते हैं, बहुत ऊंचा हो। उससे पहले जितने मर्जी फ्रेंड हो वक्त है कुछ भी फायदा। तो ये शागिर्दी उस्तादी भी एक स्पिरिचुअल, एक ये गंडा बांधना, ये एक प्रॉमिस है, वादा है खुदा के सामने, मालिक के सामने में अहद है, प्रॉमिस है कि मालिक मैं इसको गंडा बांध रहा हूँ तो तू इसमें जामन रहना। मैं कोशिश करूंगा इसको सिखाने की। सबसे बड़ा इल्म तो तेरा है, तू सब कुछ जानता है, तू इसमें बरकत डाल देना। और ये वादा ये होता है कि मैं दिल से इसको अपने बेटे की तरह सिखाऊंगा और ये मुरादमंद बन के एहतराम करके मुझसे उस्ताद समझ के, बाप समझ के मुझसे सीखेगा। दोनों में ईमानदारी का रिश्ता है। एक तरफ ही खोट आएगा तो बरकत नहीं पड़ेगी। तो बरकत वहाँ पड़ेगी कि जो दोनों की नीयत अच्छी है। ऐसे भी शिगिर्द है, तो शिगिर्द होगा तो बाद में सुन रही है थोड़ा सा ठहर जाता तो किसी और उस्ताद का शिगिर्द हो जाता, बरकत हो गई। तो पहले समझदारी कर ले, पानी पियो पुण के तो उस्ताद घोड़ छोड़ दो। बस वही बात होनी चाहिए कि अपने उस्ताद के लिए जहाँ हो गया उसका फिर एहतराम ऐसा करो तो उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मेरे उस्ताद जैसा तो बरकत पड़ेगी। तो नीयत अच्छी होगी तो सारे काम करेंगे। नीयत अच्छी नहीं होगी, नीयत में फर्क आएगा, तो खुदा जो है वो छीन लेता है। उस्ताद को भी माफी नहीं है, शागिर्द को तो माफी नहीं है, उस्ताद को भी माफी नहीं है। अगर वो शागिर्द करके अपना बेटा बना के, बच्चा बना के ना सिखाएगा वो भी हो जाता है। वो जमाना चले गया, एक जमाना था कि शागिर्द पता चलता है 12 साल खड़े पड़े। अल्लाह बेहतर जानता है, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ उस्तादों से कि वो बेचारा कोई 12 साल खड़े पड़ रहा है और पानी खिदमत कर रहा है और उसको कख भी नहीं सिखाया। ये जुल्म किया, ये अच्छा नहीं किया। और उसका क्या रिजल्ट निकला कि उन लोगों को नाम कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे, खत्म हो गया साथ अपने। जो सिखाने वाले आर्टिस्ट होते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो चले जाने के बाद भी उनका फन जिंदा रहता है, वो कहीं नहीं जाते, उनका आर्ट रह जाता है। तो मैं यही मैसेज देता हूँ उन उस्ताद को, उस्तादों को कि कोई भी उस्ताद अगर किसी को शागिर्द करे तो उसको दिल से सिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा लंबा बोल गया हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा। एक बात क्वेश्चन, आप तो सारी दुनिया घूमे हैं, इंडिया में आपकी कंसर्ट्स वगैरह में देखी, ये रस्म इंडिया में जो होती है उसका क्या नाम होता है? ये नाम होता है? हाँ, वो हम शागिर्द कहते हैं, वो शिक्षा कहते हैं, गुरु और शिक्षक। उस्ताद को गुरु कहते हैं, जिस तरह पश्तो में उबो कहते हैं, उर्दू में पानी कहते हैं, बात तो एक ही है। बाकी उनमें उनके मज़हब में
हिंदुओं में चाहे वो उनमें उनके मज़हब में तो गुरु को वैसे ही गॉड कह देते हैं, तो वो तो हम तो डरते हैं उनका गुरु ब्रह्मा गुरु को गॉड ही बना देते हैं। हम तो खैर ऐसा भी कह सकते हैं और कहते हैं, मगर वो इस लेवल तक गुरु को एहतराम करते हैं कि वो कहते हैं आप मुफ्तार हैं। खैर हमारे तो ऐसा नहीं है, हम तो कहते हैं कि मालिक मालिक ये मालिक के साथ किसी को मिलाना शिर्क है, वो ठीक नहीं है। वो तो उस्ताद का माँ बाप कहता है, माँ बाप को नहीं खुदा के साथ मिलाते तो फिर क्या बात क्या है। तो खैर बहुत बातें हो गई, आप सबकी इजाजत से मैं समाधान करता हूँ, कोशिश करता हूँ। सीखने खाने की तौफीक दे। इस बच्चे के बारे में मैं कुछ इसका आने से पहले इंटरव्यू कर रहा था, उल्टा मैं इंटरव्यू कर रहा था। मैंने कहा बेटा तुम्हें कैसे शौक हुआ, क्यों कैसे करते तुमने सीखा। तो इसने 2-4 बातें की, मैं हैरान हो गया। बोले उस्ताद जी मैं ये हाफ़िज़ कुरान है, माशाअल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी है, अज़ान भी होता है। हाँ बिल्कुल, तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बेटा बहुत अच्छी बात है। तो फिर ख्याल कैसे आते हैं, कहते ख्याल ये है कि जब भी मैं नमाज पढ़ता था तो दुआ करता था कि उस्ताद जी मुझे मिल जाए। मैं ये सुन के इमोशनल हो गया कि मालिक एक ऐसी चीज़ है, खुदा एक ऐसी चीज़ है कि उससे कोई भी दिल से कोई अर्ज करेगा तो वो सुनता है। तो ये इसकी दुआ और इस बच्चे की मेहनत और काविश ये मिल के वसीला ये बना, वसीला ये लोग बने। तो इसकी काविश से वसीले से खुदावंद ने मालिक ने इसको मेरे साथ दिलवा दिया और आज उसके दिल की मुराद इस गड्ढे के साथ काम पूरी हो रही है। गुजारिश ये है कि कभी जब मैं ये रस्म करने लग जाता हूँ तो नर्वस हो जाता हूँ कि मैं सोचता हूँ मैं तो उस्ताद हूँ ही नहीं, मैं उस्तादी का लायक हूँ। तो ये फिर मैं मालिक से रिक्वेस्ट करके अपने उस्ताद का हुक्म मान के उनका नाम लेकर मालिक का खुदा का नाम लेके मान देता हूँ कि बरकत आपने डालनी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं एक स्टूडेंट ही बना रहा हूँ, तो ये नाम उस्ताद में शौकत खान साहब। फोटो बनाई इधर है मोबाइल को इधर आके बनाया এখন একসঙ্গে ভেতরে গিয়ে ये ना কোম্পানি আসলে ये भी बात
हम देव लास्ट तक आपको तुमने हाथ लगाया? जी लगाया। ये लगा। अच्छा ये अच्छा क्या चीज है? मैं तो मेरा फेवरेट गुलाब जामुन। अच्छा मैं तेरा जिक्र तो छोटे भाई आपके आने से पहले इसका शौक क्या कहते हैं? कहते मैं अपने भाई हो, बाप का शागिर्द है, वो आप दोनों का शागिर्द हो। सब रखेंगे ही है सब घर रखेंगे लीडर से पढ़ना बस सकना सब नहीं आप अरे बेटा समझा करो यार, आप समझे मेरी बच्ची को उस्ताद जी, हमारा एक ख्वाहिश है कि ये अफगानिस्तान की तरफ से आपका मुंह मीठा हो जाए। थोड़ा खैर भी थोड़ा मेरा से थोड़ा अच्छा थैंक यू बेटा। उस्ताद जी आप किसके शागिर्द का क्या? उस्ताद जी मेरी नजर बंदी नहीं है, ये सब कुछ आपका ही है। ये सब कुछ आपका ही है, सब कुछ हो रहा ये सब कुछ आपका ही है, ये सब कुछ आपका ही है उस्ताद जी। आपका क्या नाम है? शिराज पठान है जिसको खबर है। अच्छा बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। सलाम दुआ करते हैं आपको। ये उस्ताद जी क्या है? सब कुछ उस्ताद जी नहीं खैर बस में शीलो बेटा बात सुनो। उस्ताद जी आप बात सुनो अपने खान साहब को देखो जरूरी है उस्ताद जी बख्शिश है आपकी। बाद में बांध ये सिखाएंगे करने का बाद मुझे पता होता मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आता।